अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स यूनिट नंबर 26 एटॉमिक फिजिक्स। आज की इस वीडियो में हम एटॉमिक फिजिक्स के चैप्टर का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसमें हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा और स्पेक्ट्रा की डिफरेंट टाइप्स को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एटॉमिक स्पेक्ट्रा की डेफिनेशन। एटॉमिक स्पेक्ट्रा डील्स विद द स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन emitted or absorbed by an electron during transition between different levels of energy within an atom। अब देखो भाई, एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या कर रहा है? डील विद द स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब देखें, एटम है ना हमारे पास, इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस है, इसके गिर्द क्या करता है? इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है? रिवॉल्व करता है। अब ये यहाँ डिफरेंट जो है वो क्या होते हैं? ऑर्बिट्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है हायर ऑर्बिट से नीचे और नीचे की ऑर्बिट की तरफ क्या करता है? जंप करता है, तो रेडिएशन क्या होती है? इमिट होती है। देखें, इस ऑर्बिट की एनर्जी कम है, इस ऑर्बिट की एनर्जी क्या है? ज़्यादा। जब ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ क्या करता है? जंप करता है, तो एनर्जी क्या होती है? रेडिएशन की शक्ल में क्या होती है? इमिट होती है। रेडिएशन की शक्ल में एनर्जी जो है वो इमिट होती है। सेम इसी तरीके से अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट में होता है और जब इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये जंप करते हुए कहाँ चले जाता है? ऊपर की तरफ जाता है। तो इस कंडीशन में वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और इस कंडीशन में ये एनर्जी क्या कर रहा है? इमिट कर रहा है। यानी नीचे से लोअर स्टेट में जा रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और हायर से लोअर एनर्जी में आ रहा है तो एनर्जी क्या करता है? इमिट करता है। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है वो क्या करता है? डील विद द स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो इमिट होती है, इमिट कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर की तरफ जंप करेगा, या एब्जॉर्ब कब करेगा? जब इसको एनर्जी प्रोवाइड की जाती है तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है बाय एन इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनर्जी विद इन एन एटम। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट एनर्जी लेवल में जो है वो क्या करता है? ट्रांजिशन करता है, मूवमेंट कर रहा होता है। उस वक्त वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या एनर्जी इमिट करता है। उस वक्त उसकी जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के दरमियान जो स्पेक्ट्रम बनता है, पूरा कलर का एक पूरा पैटर्न बनता है, उसे हम कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा में हम डिफरेंट स्पेक्ट्रम के बारे में स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, जिसमें अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसी होती है, या तो वो इमिट होंगी या एब्जॉर्ब होंगी। इमिट कब होंगी मैंने बता दिया, एब्जॉर्ब कब होंगी वो बता दिया है। जब इलेक्ट्रॉन डिफरेंट स्टेट के दरमियान जब ट्रांजिशन करता है, हरकत करता है, उसकी हरकत के दौरान जो डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसी वाली जो रेडिएशन होती हैं, वो जो इमिट कर रही होती हैं या एब्जॉर्ब हो रही होती हैं, उनके स्पेक्ट्रम के बारे में जो रेडिएशन होती है उसके बारे में जो स्टडी होती है उसे एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर रेनबो, सूरज की जो रोशनी होती है, जब जो वेपर्स जो होते हैं उससे जब गुजर रही होती है तो अलग अलग तरह का जो एक पैटर्न बनता है जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहलाता है। रेनबो इसकी जो है वो कॉमन एग्जांपल है। अब ये स्पेक्ट्रम का जो वर्ड आया ना, ये स्पेक्ट्रम को अगर डिफाइन किया जाए, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा। एन ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन व्हेन लाइट पासिस थ्रू अ प्रिज्म और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम कब हासिल होगा? जब लाइट को जो है वो क्या करते हैं? प्रिज्म से गुजारते हैं। प्रिज्म से लाइट गुजरती है तो डिफरेंट कलर्स जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो कहते हैं कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, तो फिजिक्स में पढ़ते हैं, जिसमें छोटे छोटे स्पेस बने होते हैं। लाइट जब उससे गुजरती है तो भी अपने स्पेक्ट्रम में जाकर क्या होती है? अलग अलग कलर में जाकर टूट जाती है। अब जो वो इमिशन स्पेक्ट्रा है और दूसरा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। यानी इमिशन होते वक्त जो स्पेक्ट्रम बनता है और दूसरा है एब्जॉर्प्शन, किसी चीज़ में रेडिएशन एब्जॉर्प्शन के नतीजे में जो स्पेक्ट्रम बनता है, उनकी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा। द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन फ्रॉम रेडिएटिंग बॉडी, किसी भी चीज़ से जब रेडिएशन निकल रही होती है उसका जो स्पेक्ट्रम बन रहा होता है उसे कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा। इमिशन का मतलब किसी चीज़ का खारिज होना। इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। इसको 3 हिस्सों में हमने क्लासिफाई करते हैं। एक है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या होंगे? डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस होंगे, लेकिन वो कलर क्या होंगे? आपस में मिक्सअप होंगे। अगर बुक की डायग्राम की बात की, देखें ये सारे कंटिन्यूस हैं, अलग अलग तरह के जो हैं वो कलर क्या हैं? आपस में मिक्सअप हो गए, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। तो यहाँ हमने कहा दीज आर इमिटेड बाय सॉलिड, लिक्विड एंड डेंस, ओपेक
गैसेस एट हाई टेम्परेचर, जब किसी भी गैस को हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं या सॉलिड को या लिक्विड को जब हाई टेम्परेचर पर हीटअप किया जाता है तब ये इमिट होते हैं। द स्पेक्ट्रम ऑफ द सन और ऑफ अ ब्लैक बॉडी, सन का जो स्पेक्ट्रम होता है, सूरज की रोशनी से बनने वाला स्पेक्ट्रम होता है, या ब्लैक बॉडी को जब हीटअप करते हैं उससे बनने वाला जो स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। बैंड स्पेक्ट्रा क्या है, दीज आर एसोसिएटेड विद सिमिलर चेंजेस इन द मॉलिक्यूल अंडर हाई प्रेशर। अब बैंड स्पेक्ट्रा में क्या होते हैं, डिफरेंट अलग अलग तरह के क्या होते हैं, दीज आर एसोसिएटेड विद सिमिलर चेंजेस इन द मॉलिक्यूल अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पर जो स्पेक्ट्रा बन रहा होता है उसे बैंड स्पेक्ट्रा कहते हैं। और गैसेस एट लो प्रेशर इमिट लाइन स्पेक्ट्रा, और लो प्रेशर पर जो स्पेक्ट्रा बनता है वो कहलाता है लाइन स्पेक्ट्रा। देखें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा में क्या होते हैं, सारे कलर क्या होते हैं, मिक्सअप होते हैं। बैंड स्पेक्ट्रा में क्या होते हैं, बैंड स्पेक्ट्रा में यानी गैसेस के अंदर जब हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो बैंड अलग अलग बैंड होते हैं। मतलब आप समझिए कि एक जगह ब्लू कलर का बैंड है तो एक जगह ग्रीन कलर का है, इस तरह ये अलग अलग बैंड की शक्ल में जो स्पेक्ट्रा बनता है वो बैंड स्पेक्ट्रा कहलाता है। और लाइन स्पेक्ट्रा में क्या कहते हैं, अगर यही लो प्रेशर पे अगर होता है तो क्या बनता है, लाइन स्पेक्ट्रा बनता है, जिसमें बाकायदा अलग अलग लाइन्स जो होती हैं वो कलर की क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। अब इमिशन स्पेक्ट्रा के बाद आ जाते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज यूज टू एनालाइज द सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के बारे में अगर एनालाइज करना होता है तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करते हैं। एंड दिस स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग वाइट लाइट फ्रॉम अ कंटिन्यूस सोर्स थ्रू अ गैस और डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ द एलिमेंट बीइंग एनालाइज। अब देखो किसी भी चीज़ को एनालाइज करने के लिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कौन कौन सी रेडिएशन ये एब्जॉर्ब करता है। एंड दिस स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग वाइट लाइट, ये जो स्पेक्ट्रम जो है वो क्या होता है, ऑब्टेन होता है, हासिल होगा जब वाइट लाइट को क्या करते हैं, गुजारते हैं फ्रॉम अ कंटिन्यूस सोर्स है थ्रू अ गैस के जरिए या डाइल्यूट सोल्यूशन या गैस से गुजारते हैं तो कुछ रेडिएशन का हिस्सा जो एब्जॉर्ब हो जाता है उसका एक पूरा पैटर्न बनता है, उसके जरिए उसकी स्टडी की जाती है। देखें इमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, देखिए इमिशन स्पेक्ट्रा में क्या था, पूरा ब्लैक था और कुछ रेडिएशन जो इमिट हो रही थी ना उसका एक अलग पैटर्न बन रहा था, लाइन बन रही है, ये इमिशन स्पेक्ट्रा था। फिर इसकी एक अलग टाइप सी कंटिन्यूस था, लाइन था, बैंड था। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या था, एक पूरा जो है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा की तरह बन रहे हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पर ब्लैक सी जो लाइन बन रही है ये उस सब्सटेंस के हिसाब से क्या हो रही है, रेडिएशन जो है वो क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो इसे हम कह रहे हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो अलग अलग चीज़ों को जो एनालाइज किया जाता है उनके जो स्पेक्ट्रा जो होता है उसकी स्पेक्ट्रा की जो लाइंस होती हैं उसका पैटर्न अलग अलग बनता है। इस तरह जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों को एनालाइज किया जाता है, कौन सी चीज़ प्योर है, किसमें क्या मिलावट है वो। फिर हमने कहा द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ डार्क लाइंस सुपर इम्पोज ऑन द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइट स्पॉट। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम था, उसमें मुख्तलिफ जगहों पर डार्क लाइंस जो होती हैं ये निशानी है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की। तो यहाँ जाकर हमारा आज का ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल होता है। उम्मीद करते हैं आज का ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।